ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक प्रश्न पूछना था आपसे। संसार में शिव और शंकर को एक ही समझते हैं लोग। शिव और शंकर में कुछ फर्क रहता है कि वो एक ही हो? फर्क रहता है ना भाई जी। ऐसा? फर्क ये है, शिव और शंकर। शिव जो है वो हमारे पिता होते हैं, और शंकर जो है वो बच्चा है। मतलब शिव बाबा जो है उनकी एक रचना है। ये 3 रचनाएं प्रमुख मानी गई है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। 3 रचनाएं हैं प्रमुख। अगर इन तीनों में से तीनों दो जो है, ब्रह्मा और विष्णु, इनके पिता शंकर नहीं है, क्योंकि उनको भी माना जा सकता था कि पिता, लेकिन तीनों की रचना का एक एक कार्य दिया गया है इनको। तीनों को एक एक हाँ, कार्य। कार्य देने वाला कौन है? जो इनकी रचना करी है वो कार्य देने वाला है इनको, कि आपको ये 3 प्रमुख कार्य करना है। वो है शिव परमात्मा। तो मंदिरों में जैसे जाते हैं हम, तो वहाँ पे शंकर जी की मूर्ति रहती है, उसमें गले में सांप लपटे हुए हैं, कानों में बिच्छू है, और सिर पे जटाएं हैं और गंगा बह रही है, वो शंकर जी हैं। वो शंकर जी हैं। और शिव का क्या रूप है मंदिरों में? शिव जी जो है वो, यहाँ शंकर जी आपने देखा होगा आकार के रूप में बैठे रहते हैं। शारीरिक आकार है उनका। शारीरिक आकार जो बना हुआ है उस रूप में बैठे हुए हैं, जटाओं के साथ, और मृग छाल पे बैठे वो हुए हैं। तपस्या करते हुए। हाँ, और सामने उनके कभी भी देखना, शिव जो ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग की पिंडी जो है वो वहां उनके सामने लगी हुई रहती है। मतलब शंकर जी के सामने जो ज्योतिर्लिंग रहता है शिव जी जी का, हाँ। पिंडी रहती है, हम्म। वो पिता और पुत्र आमने सामने होते हैं वो मतलब। पिता और पुत्र आमने सामने है। तो वो तपस्या करते दिखाते हैं शंकर जी को, जी वो हाँ, शंकर जी तपस्या कर रहा है, शिव जी को थोड़ी तपस्या करते दिखाते। वही चीज, शिव जी को तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो वो अपने सर्वोपरि है, आप ही वो तो पूर्ण है सब चीजों में, और रहना ही है सदा के लिए पूर्ण। वो देने वाला है। करने का भाव उनके अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते वो तो। तो शंकर जी मतलब शिव जी के पुत्र हैं। जी हाँ, शंकर जी को दिखाया हुआ, आप समझे उस बात को, कि एक तरफ ज्योतिर्लिंग भी रखा हुआ है, एक तरफ आकारी चित्र भी है, तो ये दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हो आप? भाई वो सामने स्पष्ट दिख रहा है कि ये ज्योतिर्लिंग है और ये आकारी है। भाई जटाएं भी बनी हुई हैं, चेहरा भी बना हुआ है, हाथ पैर भी बने हुए हैं, तो ये कोई पृथक होगा ना, अलग है, एक तो है नहीं। अब आप नाम के हिसाब से दोनों को एक कर देते हैं, तो वो दोनों को एक करना मतलब बाप और बेटे को मिला देना। अच्छा, कहीं कहीं पे मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है किसी मंदिर में, के बीच में शिवलिंग है और बगल में पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, कार्तिकेय की है और नंदी की। वहाँ पे शंकर जी नहीं दिखाते। तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि शिव मंदिर, मतलब शिव जी का परिवार है ये। नहीं, वो शिव जी का परिवार इस रूप में है कि वो जो तीनों जो पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये भी शिव जी के पुत्र ही हैं। और ये श्रेष्ठ रचना है। ये किस लिए? कि सृष्टि का संचालन के लिए इनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं, उस अनुरूप ये कार्य करते हैं तीनों देवता। और जो पार्वती जी हैं वो भी शिव जी के ही बच्चे हैं, और जो गणेश जी हैं वो भी उनके ही बच्चे हैं, क्योंकि शिव जी के सारे बच्चे हैं। हाँ, सब पूरा संसार ही उनका। तो जो भी आराधना कर रहा है वो सब शिव जी की ही करेगा। आराधना का मतलब जो भी उनको पूज रहा है, उनको याद कर रहा है, वो सिर्फ शिव जी को ही करेगा याद, क्योंकि एक बाप को ही याद करा जाता है, वो पिता है तो पिता एक को याद करना एक है। चीज और है भाई जी, कि जो शिवरात्रि मनाते हैं, उसमें शिव जी का कहीं वो रोल नहीं दिखाते। जी। मतलब परमात्मा, परमपिता परमात्मा का कुछ वो नहीं दिखाते हैं। वहां पे दिखा देते हैं कि शंकर और पार्वती का विवाह हुआ और उसके रस्म में शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है क्या आखिर? देखिए, वहाँ शंकर विवाह, रात्रि नहीं बोलते हैं, विवाह हाँ उनका वहां करते पे हैं। महाशिवरात्रि ही बोला जाता है। लेकिन शिवरात्रि से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? रात्रि मतलब कब होती है? जब घोर घनघोर रात्रि होती है, अंधियारी रात होती है, उसको रात्रि बोला जाता है। रात में
कार्य क्या होता है, विकास। वहाँ किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता, कुछ वैसे दिखाई नहीं भटकते देगा रहते हैं। आपको। और दूसरी चीज वो तो ज्ञान प्रकाश है, एक बिंदी ऐसी है कि जो ज्ञान का प्रकाश एक लाइट है, तो वो कुछ दिखाई देती है क्या? हाँ, लेकिन वो जो अंधियारी रात है उसमें एक ज्ञान की रोशनी लेकर के उस रात में आता है बाबा, जो है शिव बाबा, वो उस ज्ञान रूपी लाइट जो है, रोशनी प्रकाश जिसको हम बोलते हैं, अब अंधियारी रात में ही प्रकाश फैलाता है। उससे शिवरात्रि बोला जाता है हाँ, प्रकाश फैलाने कि का कार्य। परमपिता परमात्मा जब घोर अंधियारी रात हो गई थी इस संसार में, हर मनुष्य अज्ञान अंधेरे में डूबा हुआ था, उसको अज्ञान ही नहीं था, तो ज्ञान रूपी प्रकाश लेके परमपिता परमात्मा शिव जी आते हैं। उस उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। हाँ, जैसे अभी समय चल रहा है ना, अभी का जो समय है, अभी जो समय चल रहा है ये अंधियारी हाँ, ये रात्रि है। वही है, वही है। अब जब हम शंकर जी जो है हमारे महादेव, जो उनको बोलते हैं शंकर जी, उनको ही हम शिव जी बोल रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये भी मतलब अंधियारा है। अंधियारा ही है हाँ, भाई। ज्ञान ही नहीं बुद्धि है इस से चीज का। अगर इस बात को समझे, सिर्फ विचार करने वाली बात है। इसको ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो अभी भी बुरा मान जाते हैं। हाँ, अरे बुरा मानने वाली ये बात, पिता पुत्र का शंकर जी को, संबंध बता रहे हैं हम तो, शंकर कि वो जी को पिता शिव है, जी वो बोल रहा पुत्र है। है शिव जी को अलग हाँ, कर रहा है शंकर जी से। ये समझने वाली तो बातें पिता हैं। पुत्र का अलग अलग रोल है इस हाँ, संसार में, है क्या ना। है, देखिए वो जो शिव जी हैं उनको ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंग कहा गया है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है, वो निराकार है। उनका कोई शरीर नहीं है। निराकार का मतलब उनका कोई आकार नहीं है शरीर का। अब हम्म, शंकर जी के पास आकार है, पूरा चित्र है, और वो योगी व्यवस्था में, योगी उसमें अवस्था में बैठे हुए हैं। हाँ, योगी मतलब कौन, देखा होगा आपने, तपस्वी जो साधु संत हाँ, वगैरह हाँ, महात्मा जो बैठे रहते हैं, वो योगी हैं। वही मुद्रा है उनकी। हाँ, कि उनको दिख रहा है सब चीजों को कि ये सांप जो है वो विष का आकार माना गया, उसके मुख से विष निकलता है। हम्म, तो मतलब विष को भी उन्होंने क्या है, गले में लपेट लिया है। अब जो साधु संत बाबा, उनको भी आपने देखा होगा, वो भी क्या करते हैं कि वो इन सब सांसारिक जो विश्व की जो दुनिया है, ये मनोकामना है, इन सबसे दूर हट करके वो सबसे दूर रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो अच्छा शंकर के रूप में है। भाई जी, जैसे शिवरात्रि मनाते हैं तो उसमें शंकर जी और पार्वती का विवाह बताते हैं, तो उसमें बारात निकाली जाती है। जी हाँ। तो बारात तो शंकर जी की ही निकलती है बारात तो, वो लेकिन ये अपने शास्त्रों में वर्णित है और कथा कहानियों में है कि शिव जी की बारात निकली और पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो उसका क्या तात्पर्य है देखिए कि बारात लेके जा रहा है। कथा के रूप में भी हम उनको देखते हैं कि जब वो घोर अंधियारी रात में जब वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं हम आत्माओं में, तो जो हम सारी आत्मा है, आत्मिक रूप में हम ही आत्माओं को पार्वती कहा गया है। पार्वती पार्वती का मतलब तात्पर्य मतलब? उस पार की बत्ती बोलते हैं बाबा, अच्छा, कि हम जो परम धाम है, हम उस पार की बत्ती हैं। तो पार्वती। हमारा नाम हो गया पार्वती। अब पार्वती जो हमारा शिव पिता है, उसी को हम जो आत्माएं हैं, हम आत्माओं का साजन है, वो साजन भी बोलते हम हैं। उसकी सजनिया हैं। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा सांसारिक उसमें भी ये चलता है कि कोई भी कन्या जो होती है, कन्या भी शिव जी को जल चढ़ाने जाती है, हाँ, शिव जी को जल चढ़ाने जाती है, उनको ही अपना मन ही मन स्वयंवर समझती है कि सबसे पहला वर मेरा कौन है, शिव जी, मुझे इनको पाना है। वर मतलब पाना है मेरे को, इनको वरदान के रूप में ये मुझे मिले, ये मुझे प्राप्त हो। हर आत्मा चाहती है कि परमात्मा मिले उसको। परमात्मा की मिलने की उसकी चेष्टा रहती है, उसका सिर्फ एक ही काम है, उसको परमात्मा से मिलना है। क्योंकि परमात्मा से पृथक हो जाती है कुछ समय के लिए, वो अपने आप को, वो मार्ग ही भूल जाती है कि मेरा पिता कहाँ है, मेरा साजन कहाँ है। उसको पाने की ललक में वो ये सब काम करते हैं। और हम सब आत्माएं पार्वती हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि शिव जी की बारात में ऋषि मुनि भी थे, देवता भी थे, हाँ, सब। और राक्षस भी थे, कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई अंधा था, कोई काना था, तो ये सब बारात में जाते हैं। इस बारात में जाने का मतलब ये होता है कि जब समय बिल्कुल लास्ट का हो जाता है, जैसे कलयुग समाप्ति है और सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, उस समय बीच में जो संगम युग का समय रहता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। उस बीच में जो कुछ समय संगम युग बोला जाता है उसको। संगम मतलब जैसे आज कुंभ का मेला है, हाँ, वो भी दो संगम ही नदियों है। का संगम, एक कलयुग रूपी नदी, हाँ, एक सतयुग रूपी नदी, दोनों का संगम हो रहा है।
साधु संगम पे संतों का, मनुष्यों का, सबका संगम, हाँ। हम सब आत्माएं वहाँ इकट्ठी हो रही हैं। इकट्ठी होने का मतलब अभी क्या है, अभी लोग आत्मा नहीं समझ रहे हैं, शरीर समझ करके जा रहे हैं और उसमें डुबकी लगा रहे हैं। तो वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना है। जो ज्ञान, जो सूर्य प्रकाश, जो ज्ञान प्रकाश के रूप में शिव बाबा आया हुआ है, जो हमें ज्ञान देता है, वो कि अब तुम्हें सतयुग में प्रारंभ होने में देवी देवता रूपी कार्य करना है, तो वैसे आप में अंदर गुण और शक्तियां होना चाहिए, उनको स्मरण होना चाहिए। उन शक्ति और गुणों को पा करके हम शिव और आत्माएं, हम जो संगम पे जा करके ज्ञान रूपी डुबकी लगा रहे हैं। अब इस ज्ञान को धारण करने के बाद इसी को कुंभ कहते हैं, यही कुंभ का महत्व है। तो जो परमात्मा हमें जब साथ में ले जाता है, अंत समय जब पूरा हो जाता है, इन शरीरों को सब छोड़ देते हैं हम, और सारी आत्माएं इकट्ठी होती हैं। जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है वो आपको देवी देवता और जो तपस्वी हैं वो आपको साधु संत के रूप में दिखाई देंगे। उनकी आकृति जो लेके जा रहा है साथ में, वो तो दिखाई देगा ना, वो गुण और अवगुण वो सब साथ में दिखाई देते हैं आकार के रूप में। तो वो सबसे लास्ट का समय है कि शिव बाबा सबको साथ ले जाते हैं, क्योंकि हम अभी क्या है, परम धाम का रास्ता भूल गए हैं। बारात के रूप में दिखाया हाँ, गया है। तो वो शिव बाबा है, उसमें दूल्हा है, हाँ, वो साजन है, वो और साजन हम है, सब सजनिया उनके सजनिया है। साथ में उसमें कुछ चल रहा बाराती है। भी हैं, कुछ घराती भी हैं, कुछ हाँ, और खैराती खैराती भी भी हैं। सब तरह के बदला लेके तो सबको कुछ देते हैं जाएंगे ना, ऊपर, बारात में बाराती भी आए, घराती भी आए और खैराती भी खैराती आए। भी आए। तो वो सब जिसने ज्ञान नहीं उठाया है, जो वो भी उस जाना तो समझ नहीं बारात रहे में हैं, उनको भी। क्योंकि शिव बाबा सबको ले जाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। एक मच्छर भी अगर आत्मा होगी तो उसको भी साथ लेके जाएगा इकट्ठा एक साथ। मतलब जिस धरती को खाली करना है हाँ, बाबा। उसको खाली करना है, नई रचना बनाना है। कुछ जो श्रेष्ठ आत्मा जो ज्ञान रूपी धारण करती हैं, उनको फिर वहां से वापस आ रहा है। तो शिवरात्रि का तात्पर्य ये हुआ। शिवरात्रि और का शिव बारात का तात्पर्य भी आपने बहुत अच्छा बताया भाई जी जी कि शिव बारात का मतलब क्या होता है ना। जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं कि संसार में क्या है कि शिव बाबा तो दिखाई नहीं देते, परमपिता परमात्मा जो एक बिंदी है, ज्योति बिंदु, वो अनुभव की जा सकते हैं, दिखाई नहीं देते। बिल्कुल समझने वाली चीज हाँ, है, तो अनुभव करने उनके वाली है। एवज में आप संसार में तो शरीर वालों को ही पहचानते हैं लोग, और शरीर वाले देवी देवताओं को ही मानते हैं। तो इसकी वजह से लोगों ने शंकर जी को उनका बता दिया है कि ये शंकर जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो दिखने में भाई जी आता है ना, हम हाँ, इन नेत्रों से जो चीज दिखाई देती है वही वही। वो ही हम देखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो यहाँ पे बोलते हैं तीसरा नेत्र, वो ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र हमारा खुला नहीं होता है। उसको खोलने का काम, जिसकी उसकी चाबी जो रहती है, वो शिव बाबा परमपिता जो परमात्मा है उसी के पास होती है। वो जब आएगा और ज्ञान देगा तभी इस तीसरे नेत्र की चाबी खुलेगी। जब भी हमें अंदर से हाँ, दिखाई देगा और तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र का मतलब होता है कि जब ज्ञान तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हमें जागृत हो जाता है। त्रिकालदर्शी बना देता है। वो कि तीनों लोकों का और आदि मध्य अंत का ज्ञान पूरा बताता है। तो परमात्मा दिखाई नहीं देता है इन नेत्रों से, तो इसी वजह से लोगों ने शंकर जी को ही शिव जी बोल शिव दिया जी है, बोल दिया, शिव क्योंकि और शंकर को एक कर दिया है। इनके जैसे इसका एक चीज और है कि जैसे जो गीता का उपदेश दिया गया है, तो वहाँ पे परमात्मा तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी गीता का उपदेश दे रहा है, बिल्कुल तो वहाँ पे उनने कृष्ण जी को दिखा दिया, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तो वही है ना संसार में। हम्म, इसी प्रकार से सबसे श्रेष्ठ महादेव है, तो महादेव को शिव जी के क्रियाकलाप के रूप में दिखा दिया गया है। बिल्कुल वो ही दिखाया गया है, जैसे वहां पे कृष्ण जी को दिखाया गया है, हाँ, क्योंकि वहां भी जो काम है वो शिव जी का है। शिव जी का ही उस काम है। शरीर में पर काया में जो कृष्ण जो बने हुए हैं, जो आत्मा है, उसी आत्मा के साथ में शिव की आत्मा भी रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा अर्जुन के साथ तो कृष्ण सदा के लिए हैं, सदा के लिए। हमेशा है भाई। वो बोल रहा है तुम मेरे मामा के, तुम मेरे बुआ के लड़के हो, वो है ही। लेकिन फिर वो कहते नहीं, मेरे अंदर जो चीज है वो तुम्हें दिखा, जो आपको इतना उससे ज्ञान दर्शन कहाँ से करो। मिला। हाँ, अर्जुन पूछते हैं इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ आपको, ये बातें बता रहे हैं, मैं इसका विश्वास कैसे करूं। तो कहते हैं मेरे जो साथ में, मेरे जो अंदर मेरे आत्मा आई हुई है, वो परम पिता परमात्मा की आत्मा आई हुई है। और वहां भी रथ में आपने देखा होगा विशेष के वहां पे जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है, वो हर हर महादेव के नाम से लड़ा जा रहा है, क्योंकि महादेव का झंडा लगाया हुआ है शिव जी के। क्योंकि कृष्ण भी शिव जी के उपासक रहे हैं, राम जी भी शिव जी के उपासक रहे हैं, सभी देवी देवता जो हैं और हम बच्चे भी हैं, सब शिव को ही मानने वाले हैं।
शंकर जी भी शिव की ही आराधना करते शंकर जी भी शिव की ही आराधना कर रहे हैं। बस ये है पृथक तपस्या वो जिसकी बच्चे करते हैं। हैं, तपस्या रूप उनका जो दिखाया गया है हाँ, वो परमात्मा की तपस्या में लीन रहते हैं। वो भगवत गीता में भी क्या बोल दिया, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता मतलब भगवान की गीता, देखो भगवान मतलब शिव। विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, और वो ध्यान कर रहे हैं। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा का, परम पिता है ना। परमात्मा का ब्रह्मा करेंगे। जी के हाथों में छोटे छोटे वेद हैं, और वो भी ध्यान मुद्रा में ही है। तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। शंकर जी भी तपस्या कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं की तपस्या कर रहे हैं, है ना। भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया। और एक और छोटा सा पॉइंट है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों ने अलग अलग व्यवस्थाएं बना के रखी हुई है, समझते जी। हैं। ये बोलते हैं व्यक्ति के पहले शक्ति आई, हम्म। शक्ति आई। तो स्पष्ट समझने वाली चीजें हैं ये। शक्ति किसकी होती है? बोलते हैं पहले शक्ति आई, उसने इन 3 देवताओं की रचना करी। ये कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं, अलग अलग ज्ञान के रूप में चल रहा है। शक्ति का तात्पर्य मतलब? शक्ति किसे आई, किसको बोलेंगे शक्ति? हाँ शिव की ही शक्ति ही बोली जाती है। हाँ, और किसी की शक्ति थोड़ी बोली जाती तो पहले कौन आया? शिव बाबा। शक्ति थोड़ी ना बोलेंगे, शिव हाँ, शक्ति ही बोला जाता है। तो शिव की शक्तियां जहाँ पे आई इस संसार में। इस संसार में आई। जब वो आती है, जब ही इन तीनों रूपों की रचना होती है, और सारी सृष्टि का जो हम कार्य पुनः स्थापन करते हैं, वो मतलब कार्य होता है। परमात्मा इस संसार में, इस धरती पे कल्प में एक ही बार आता है। बाकी देवी देवता तो हर जन्म में आते हैं। चारों युग निकलने के बाद एक कल्प होता है, उसमें और जब परमात्मा का प्रवेश होता है। घोर अंधियारा रात्रि हो जाती है, जब हम अपने आप को स्वयं को भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तब परमात्मा हमें आकर के अपने स्वयं की पहचान बताता है, और स्वयं को भी वही बताता है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। क्योंकि ये बात और कोई बता ही नहीं सकता परमात्मा के और अलावा। पूरे मनुष्यों के 84 जन्मों के राज बताता है। जी। तीनों कालों का राज बताता है परमात्मा। ये चारों युगों का बताता है। और अब बताता है कि तुम पहले क्या थे, कितने श्रेष्ठ थे, आज क्या बन गए। जी। है ना? हर चीज का ज्ञान देता है परमात्मा। इस समय आया हुआ है, और उसका अगर पूरा लाभ लेना चाहें तो आप सब ले सकते हैं। सब आमंत्रित हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेंटर में, किसी भी केंद्र में जाकर के मुफ्त राजयोग सीख सकते हैं, और परमात्मा जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन को, और अपने परिवार को, और अपने मोहल्ले नाते रिश्तेदारों को, सबको जीवन ले को जाके उसका कल्याण कर सकते कल्याण करवा सकते हैं आप। हैं। अच्छा। ओम शांति। ओम